हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th का सेट चैप्टर यानी समुच्चय। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि समुच्चय क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है। कुछ समुच्चय का हम आपको उदाहरण देंगे और इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को नोटेट करने की, इसको रिप्रेजेंट करने की, प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले इसके लिए आप वहाँ पे लगे हुए बेल को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट, जैसा कि नाम से ही पता है कि सेट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का संग्रह होता है या फिर एक प्रकार का सजावट होता है। जैसे आप समझे, अगर आपसे कोई कहे कि आप जाइए और हमारे लिए गले का सेट लेकर के आइए, तो गले का सेट का मतलब क्या हुआ? गले के सेट का मतलब यह हुआ कि आप गला का जो हार लें वो प्लस जो भी जिस कलर का वो लें उसी कलर का जो भी आपको सेट लेना है वो सेट ले। अगर आपको कहा जाए पैंट शर्ट का सेट लेके आइए, तो आप जाएंगे तो पैंट और शर्ट को मतलब अच्छी प्रकार से शर्ट और पैंट को मिला करके लेंगे जिससे कि वो अच्छा लगे। तो कहने का मतलब क्या है, सेट का मतलब होता है संग्रह या फिर उसको अच्छी प्रकार से मिलाना। तो ये होता है हमारा सेट। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो क्या ये एक सेट है? हाँ है, क्योंकि ये बात क्या है, सच है। सेट में जो भी बात होनी चाहिए वो सत्य होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए, वो परिभाषित होनी चाहिए। जैसे हमने कहा भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री 1950 से लेकर के अब तक जो बने हैं, इनका सभी का नाम हम मझोला ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये या कर्सिव ब्रैकेट को बोलते हैं। अगर उसमें हम लिख देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये पूरा हमारा समुच्चय होगा। अगर मैं कहूँ कि आपके स्कूल में उपस्थित सभी छात्रों का समुच्चय, तो ये भी एक समुच्चय हुआ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके कक्षा में उपस्थित सभी तेज छात्रों का समुच्चय, तो ये समुच्चय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं होगा। आपकी कक्षा में तो सभी तेज बनना चाहेंगे, कोई कमजोर बनना नहीं चाहेगा। तो आप कैसे चूज कर पाएंगे कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें तेज है और कौन सा इसमें तेज नहीं है? तो ये चूज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है। हमारा कहने का मतलब क्या है समुच्चय से? समुच्चय से कहने का मतलब ये है कि उसका एक सुपरिभाषित अर्थ निकलना चाहिए। उससे एक सुपरिभाषित अर्थ निकलना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये हमारा सेट है, अन्यथा वो सेट नहीं है। जैसे अगर हम इसका आपको परिभाषा बताना चाहें, अगर आप लिखना चाहें परिभाषा, तो आप ये लिखेंगे कि ऐसी वस्तु या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण हो या फिर जिनमें कोई विशेष लक्षण हो। या फिर ये नहीं लिखना चाहते हैं तब ये भी लिख सकते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। मतलब वो सुपरिभाषित होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए, वो सही प्रकार से परिभाषित हो जाना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं सेट। अब इसके बाद हम आते हैं सेट के बाद कि इसके आपको एग्जाम्पल बताएं। जैसा हमने कहा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय, ये क्या हुए? ये सब जितने भी हुए ये हमारे इसके एग्जाम्पल हुए। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो समुच्चय को डिनोट करने की विधि ये होती है, कैपिटल लेटर से हम समुच्चय को डिनोट करते हैं और एक मझोला ब्रैकेट लगा करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या को लिख देंगे इनफाइनाइट, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का अंत तो नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाएगा एक समुच्चय। तो अभी हमने इस समुच्चय को डिनोट किया है। अब मैं इसमें से आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ है। हमने ए डिनोट किया,
तो ये क्या है, किसी भी समुच्चय को, चाहे वो कोई भी समुच्चय हो, अगर आप उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो समुच्चय को हम हमेशा कैपिटल लेटर से, आप ए से लेकर के जेड तक के कोई भी लेटर को ले सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम इक्वल टू का यूज करेंगे बीच में। अगर हमें सेट को डिनोट करना है तो एक मझोला ब्रैकेट लेना पड़ेगा और इसके अंदर हमें सारे एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो हमने 1 2 3 4 लिखा है, ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, अवयव बोलते हैं। ये हमारे अवयव कहलाते हैं। और ये हमेशा, अगर मान लीजिए कि आपको कोई दूसरा लिखना है सेट, तो ये तो देखें कि सेट सदैव कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन आपका जो अवयव होगा वो हमेशा किस लेटर में होगा, वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही होगा। इसे आप कैपिटल लेटर में कभी भी नहीं लिखेंगे, ये स्मॉल लेटर में होगा। तो ये था हमारा सेट। हमने समझा कि सेट क्या होता है, मतलब ऐसी वस्तुओं का समुच्चय जो कोई सुपरिभाषित हो, जिसका कुछ अर्थ निकले, तो वो हमारा कहलाता है समुच्चय, सेट कहलाता है। इसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय, ये सब हमारा क्या है, सेट है। अब इसके बाद हम आते हैं, इसमें हमने बताया आपको कि सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसके बीच में हम कामा का यूज करेंगे। तो ये था हमारा सेट का एग्जाम्पल। अब हम समझने वाले हैं, जैसे हमारे पास एक यहाँ पे दिया है समुच्चय। अब हम इसको लिखना चाहें कि क्या वन समुच्चय ए का एलिमेंट है या नहीं है। जैसे हमने ऐसे लिखा कि वन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, या फिर इसी को बोलते हैं निवास करता है, निवास करता है। हिंदी में इसको बोलेंगे निवास करता है या वास करता है, और इंग्लिश में बोलेंगे बिलोंग्स टू। इस बिलोंग्स टू का मतलब ये है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, वन बिलोंग्स टू ए, यानी वन जो है वो ए के अंदर, हमारे समुच्चय ए के अंदर है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, वन बिलोंग्स टू ए। अगर मान लीजिए कि कोई भी अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे हमारा ए है, स्मॉल ए, एलिमेंट नहीं है के लिए इसको क्रॉस कर देंगे, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू या फिर नॉट एलिमेंट। इसको बोलेंगे वन नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी जो ए है वो हमारे कैपिटल ए में बिलोंग नहीं करता है। तो ये था हमें रिप्रेजेंट करने की जो विधि थी, ये थी। इसको किस प्रकार से हम ये बताएंगे कि अवयव उस सेट में है या नहीं है। अगर हमें लिखना हो कि बी जो हमारा है, चाहे सी जो हमारा है, वो बी में उपस्थित है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे कि सी एलिमेंट बी, यानी बी जो है वो बिलोंग्स करता है किसमें, सी जो है बिलोंग्स करता है बी में। तो इस प्रकार से हम इसको नोटेट करेंगे, इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित करेंगे एलिमेंटों को कि वो उसमें सेट में है या नहीं है। अब हमने इसके आगे लिखा है सेट नोटेशन। आखिर हम अगर कोई समुच्चय है तो उसको किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो सेट नोटेशन की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। मुख्य रूप से कितनी विधि है, दो विधि है। पहला होती है तालिका या रोस्टर विधि। तो इस विधि में किया क्या जाता है, ये जो होती है बहुत आसान विधि होती है। इस विधि में ये किया जाता है कि हमें जो सेट का नाम देना है, हम सेट का नाम दे देंगे। जैसे हमें कोई लिखना है, एक सेट ए लिखना है, तो हमने इस सेट का नाम ए दे दिया है। और हमें लिखना है कि समुच्चय लिखना है कि सप्ताह में
दिनों का समुच्चय। सप्ताह में कितने दिन होते हैं उनके नाम का समुच्चय लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली से लिख देंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे डॉट डॉट शनिवार तक हम क्या करेंगे, लिख देंगे कामा लगाते हुए, और उसके बाद इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट करने की विधि होती है यही तो कहलाती है हमारी तालिका या रोस्टर विधि। किसी भी सेट को उसे मझोले ब्रैकेट में बंद करके उसके एलिमेंट के बीच में कामा लगा करके लिखना ही हमारा कहलाता है तालिका या रोस्टर विधि। यही तो होती है तालिका या रोस्टर विधि। जैसे अगर हमको कोई दूसरा सेट लिखना है कि सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याओं का समुच्चय लिखना है तो सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख देंगे। तो यह समुच्चय जो हो जाएगा हमारा तालिका विधि या रोस्टर विधि से निरूपित कहा जाएगा। तालिका या रोस्टर विधि में क्या करते हैं, तो जो भी सेट लिखना है उसे लिख देते हैं, उसके बाद मझोला कोष्ठक लगा करके इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आपको रखने हैं जो कह रहा है उस एलिमेंट को रख देंगे और उस एलिमेंट के बीच में हम कामा लगा देंगे। तो ये जो विधि होती है वो कहलाती है तालिका विधि या फिर रोस्टर विधि। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि दूसरी विधि की समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। तो समुच्चय निर्माण विधि, आइए देखते हैं कि समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। समुच्चय निर्माण विधि में ज़्यादातर कुछ नहीं किया जाता है। जैसे हमें पहले वाले को लिखना है, ये जो हमने लिखा है ए वाला सेट, इसे हमें लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो ये तो ऐसे ही रहेगा और मझोला कोष्ठक भी इसमें लगेगा। अब हम ऐसे लिखेंगे x, इसको बोलते हैं सच डेट। इसका मतलब होता है ये कि ऐसा है कि, इसका अर्थ हिंदी में ये होता है ऐसा है कि, x ऐसा है कि x सप्ताह के दिनों का नाम है। इसको हम हिंदी में ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, सप्ताह के दिनों का नाम था तो हमने रविवार, सोमवार, मंगलवार लिख करके इसके बीच में क्या किया था, कामा लगा दिया था। लेकिन जो हमारी समुच्चय निर्माण विधि होती है इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें डायरेक्ट हिंदी में लिख दिया जाता है। और जैसे मान लीजिए कोई बड़ा चीज़ है, कोई बड़ा समुच्चय है और उसको आपको तालिका विधि में लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया 1 से लेकर के 100 तक के अंकों का समुच्चय, तो आप क्या लिखेंगे, 1 से लेकर के 100 तक जब आप लिखेंगे इस विधि में तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे x सच डेट x ऐसा है कि, x ऐसा है, जैसे हमने अभी आपसे बताया कि हमें लिखना है कि 1 से लेकर के 100 तक के अंकों का समुच्चय, हम ऐसे लिखेंगे x सच डेट x ऐसा है कि x जो हमारा है वो क्या है, x जो हमारा है वो है 1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है, वो हमारा 100 से छोटा है। इस प्रकार से लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि में। ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि में। अगर हमें b को लिखना था, ये जो हमने समुच्चय लिखा है दूसरा समुच्चय, इसे लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे b इज इक्वल टू x सच डेट x एक सम संख्या है। इस प्रकार से लेकर के यहाँ पे मझोला ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये जो दो विधि होती है ये रिप्रेजेंट करने की इसको विधि होती है। तो आइए देख लेते हैं शुरू से कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। तो हमने इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हमने इस वीडियो में पढ़ा कि सेट क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, यानी समुच्चय क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और इसमें एलिमेंट को अगर प्रदर्शित करना हो कि वो समुच्चय का एलिमेंट है कि नहीं है
तो उसको हम बिलोंग्स टू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस जो हमारा सिंबल है, इस सिंबल को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जो आपकी पहली प्रश्नावली है बिल्कुल इसी पे आने वाली है। और दूसरा होता है वो है सेट, मतलब सेट नोटेशन, यानी हम सेट को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार से उसको नोटेट करेंगे। तो ये है हमारा सेट नोटेशन। तो इसमें हमने पढ़ा तालिका विधि और रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में क्या होता है, तालिका विधि में हम A इज इक्वल टू लिख देते हैं, मझोला कोष्टक लगाते हैं, जितने भी एलिमेंट है एलिमेंट को लिख देते हैं इसके अंदर, और उस एलिमेंट के बीच में कामा लगा देते हैं। तो ये जो होता है ये होता है हमारा तालिका विधि या रोस्टर विधि। और ये होता है इसी तरह से, इसको भी कामा लगा के लिख देंगे तो ये होता है तालिका या रोस्टर विधि। और समुच्चय निर्माण विधि में कुछ नहीं किया जाता, उसी बात को एक्स सचेटेड एक्स के रूप में, एक्स सचेटेड एक्स के रूप में, यानी एक्स ऐसा है कि एक्स का मतलब क्या है, जो भी हमारे एलिमेंट हैं वो एक्स सप्ताह के दिनों का नाम है। फिर एक्स सचेटेड एक्स जो है वो एक से तो बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। तो ये आ गया हमारा। और एक यहाँ पे हमने लिखा है एक्स सचेटेड एक्स एक सम संख्या है। तो इस प्रकार से हम समुच्चय को डिनोट करेंगे। समुच्चय को डिनोट करने की ये विधि होती है, नोटेट करने की ये विधि होती है। इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे समुच्चय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं उसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन और सारी तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स।